नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. The radius of gyration of the one wing of a wall fan is k about center axis. What will be the moment of inertia of the three wing fan system? तो ये है हमारा एक विंग, इसको एक विंग मान लेते हैं हम लोग, इसका मास है m और ये है हमारा सेंटर O. क्लियर? तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें कितना दे रखा है, मान लेते हैं I, और इसका मास कितना है m. ठीक, तो इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो कितना दिखाया गया है, k. ठीक, अब हमसे पूछा गया अगर पूरा सिस्टम होता, तो पूरा सिस्टम ये बना देते हैं, ये पूरा सिस्टम मैंने बना दिया, ये तीन विंग बना देते हैं इसकी, ऐसे, ये भी m, ये भी m और ये भी m. अब पूरे सिस्टम के पास जो मास है वो कितना है, 3m. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, पता नहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट वो है md². मान लेते हैं md², मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. तो हम जानते हैं कि ये हो जाएगा mk² इज इक्वल टू md², या इसको और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा I के बराबर, जो हो जाएगा mk² बराबर md². ये md² हमने हाइपोथेटिकल माना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो m से m कैंसिल, तो k कितना हो जाएगा, d. k किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा. ठीक, अब इस सिस्टम में अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में भी यही होगा, ये हो जाएगा m k0 का स्क्वायर, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन हमने k0 मान ली, इज इक्वल टू कितना, I0. ये कितना हो जाएगा, m मतलब 3m k0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा 3m और ये हो जाएगा d². ठीक, 3m d², 3m से 3m फिर कैंसिल, तो k0 फिर किसके बराबर आ गया, d के बराबर, और d किसके बराबर, k के बराबर, यानी कि k इज इक्वल टू k0. या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि k0 इज इक्वल टू k. तो वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी आ गई, वापस से k आ गई. ठीक,